ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकराय जगद्धिताय नागानराय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने श्रद्धा मेधादि सिद्धि दायिने मायिने नमः। उद्यचन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकलितो लासं जटामण्डितम् दौर्भिकार्मुकपाशपाणसस्रणिं बिभ्राणमिन्दुकलां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। कथा आगे बढ़े उसके पहले जो है अपनी गुरु परंपरा का स्मरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय गुरुदेव भगवान की जय हो। रामेश्वर भगवान की जय हो। पार्वती पतये परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान कामेश्वरी वांग्मय मूर्ति श्री शिव महापुराण तथा समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों और महादेव के भक्तगणों, हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि भगवान देवादिदेव महादेव का सभी लोगों ने जो है जब प्राकट्य हुए शिवलिंगाकार में, तो इनका स्तंभ जो थे मैं स्वरूप में भगवान महादेव प्रकट हुए, तो सब ने जो है विधिवत उनका पूजन करा। पूजन करके उनको जो है उपहार वगैरह दिए। महादेव प्रसन्न हुए, सब लोग शांत जो है खड़े हो गए। तब जो है महादेव उनको बैठे हैं प्रसन्न मुद्रा में। जब अपने से श्रेष्ठ प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाए, यहाँ पर जो है शंकर जी जो है गुरु, हम लोग अपने गुरु का स्मरण शंकर के रूप में करते हैं। शंकर जी का स्मरण किस रूप में करना चाहिए? गुरु के रूप में करना चाहिए। गुरु शंकर रूपिणम। अब जो है और महादेव जो है सभी विद्याओं के अधिपति हैं, ऐसा है। और ईशान कौन है? ईशान कौन जो विद्या के लिए माना जाता है। अगर आपको जो है विद्या प्राप्त करना है और बिना विद्या के जो है कुछ होगा नहीं। कहा है कि महाराज बिना मुक्ति के, बिना ज्ञान के जो है मुक्ति संभव नहीं है। जितना ज्ञान है तो बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है विद्या, विद्या के द्वारा जो है मुक्ति होगी।
अब जो है विद्या, अब आप जो है ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मोक्ष होगा, मोह का भंग ही मोक्ष है। तो जो है विद्या के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष क्या है? मोह का भंग ही मोक्ष है। अब आप ये समझ लीजिए कि आप लोग सोचें कि मोक्ष मतलब मरने के बाद कोई एक गति। मरने के बाद किसने देखा कि मरने के बाद का दशा होगी हमारी? आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। प्रत्यक्ष जो है विद्या से आपको कैसे आनंद मिलता है। जैसे कि आप गणित या जो है कंप्यूटर के विषय की आपको जानकारी चाहिए, ये मोबाइल के विषय में ही आप ले लीजिए कि आप मोबाइल जो है चला रहे हैं और आपसे जो कोई आपका एप्लीकेशन वगैरह नहीं खुल रहा है, और क्योंकि उसका आपको ज्ञान नहीं है। परंतु आप जब किसी नॉलेजेबल आदमी के पास गए और फिर उसने आपको जो है नॉलेज दिया कि इसको जो है इसका एप्लीकेशन आप ऐसा उपयोग करिए, खेलने का हो या फिर आपका जो है कोई सरकारी कार्यों का आदान प्रदान का, और जब वो आप सीख गए, जैसे वो फोटो वगैरह बनाते हैं तो जो है ऐसा आप एक्सेल वर्ड वगैरह आप सीख गए, तो उस पर आपको जो है आनंद की अनुभूति होने लगी। और कब हुई वो आनंद की अनुभूति? जब आपको ज्ञान हो गया। तो विद्या प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने पे ही जो है आनंद की अनुभूति होती है। ये प्रत्यक्ष है, ये भौतिक बात, ये लौकिक उदाहरण है। अब जिस प्रकार से लौकिक विद्या प्राप्त करने पर लौकिक क्षण सुख साधन जो साधनापेक्ष जो सुख होता है वो क्षणिक मात्र होता है, तो ये लौकिक सुख आपको प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से ये भौतिक विद्या प्राप्त करने में भौतिक आनंद आया, और जब आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो। तो इन सभी विद्याओं के अधिपति जो है आपके देवादिदेव महादेव हैं। तो आपको अगर विद्या का अनुष्ठान करना है, विद्या की प्राप्ति करना है, तो आप क्या करिए? महादेव की शरण में जाइए, और उनकी कृपा हो गई तो फिर जो है वो तो दीन दयालु है। थोड़ा सा मनाने में समय लगता है, पर एक बार मान जाए तो फिर साहब वो सब कुछ दे देते हैं। फिर तो जो है वो भगवान जो है खुद बोलते हैं कि आप 3 लोग जो है देने वाले हैं और आप बचे महाराज स्मशान में विराजमान हैं। तो वो ऐसे महादेव हैं, अगर देने पे आ जाएं तो फिर जो है कुछ नहीं देखते हैं, बस थोड़ा सा मनाने में समय लगता है। अगर वो दीन बंधु करुणा सिंधु महादेव दीन बंधु हैं, उनको जो है आप विद्या के लिए आप उनका अभिषेक पूजन तो आपके आचार्य जी बताते हैं किस हिसाब से अनुष्ठान करना है। और विद्या के लिए कहा जाता है शास्त्र में कि ईशान कोण जो है वो भी जो है पूजा के लिए प्रधान माना गया है। विद्याओं के लिए ईशान कोण, नैऋत्य कोण, ईशान के अधिपति जो है महादेव। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, ईशान कोण की जो अधिपति महादेव। इसलिए जो है जब विद्या अध्ययन करते हैं तो उस तरफ जो बालक का कहते हैं कि उस तरफ मुँह करना। हाँ, बालक को बैठना किस तरह पे, किस दिशा में उसको बैठना चाहिए, तो उसका जो है तो इस तरह उसको बैठना चाहिए, उसकी जो है विद्या के लिए। और इसके लिए जो है वो गणेश सरस्वती की आराधना करें, और फिर जो है महादेव पर भी जो है उसके लिए विद्या के लिए मन को चंचलता को दूर करने के लिए, साधना के लिए, ब्रह्म भौतिक मुक्ति हो अथवा जो है ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो है मोक्ष की भी प्रदाता जो है महादेव है। इसलिए जो है अनेक जो है साधक लोग जो है महादेव की उपासना करते हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। और कैसे साधना करना है ये अभी तक सब कुछ बताते रहे। तो जो है वो सब हम कह रहे थे कि जब सब ब्रह्मा विष्णु जो है किसी से ज्ञान लेना हो, तो जिससे ज्ञान लेना हो जो गुरु है, तो जब गुरु शांत बैठ जाए, जब गुरु स्थिर हो, तब उनसे ज्ञान मांगना चाहिए। अब नहीं तो गुरु उठाए चल रहे हैं और लघु संग करे बोले कुछ ज्ञान दो नहीं, कहीं गए हमारा गुरु साथ ऐसे तो गुरु बोले भैया ज्ञान देने वाला, हम रास्ता चल रहे और लोग लगे हमारा दीक्षा दे दो, महाराज उपदेश कर। अरे गुरु स्थिर हो बैठे तब जो है तुम उनका निवेदन करो। अब कहीं भी कुछ भी गुरु चल रहे हैं और तुम लगे हो कि महाराज दे दो, तो इसी प्रकार से जो है जब यहाँ पर जो है शिव महापुराण कह रही है कि जब देवादिदेव महादेव शांत बैठ गए और प्रसन्न चित्त हो गए, हम कथा के बाहर नहीं जा रहे हैं,
कथा के ही अंतर्गत जो प्रसंग आ रहा है वही बता रहे हैं। तो यही कथा में यहाँ पर आ रहा है कि जो है वो लोग सभी ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवतागण हैं सब खड़े हो गए, हाथ जोड़कर, तो वो महादेव प्रसन्न हो गए। तो फिर वो बोलते हैं कि महादेव से प्रभु, वो स्तुति करके वो हाथ जोड़कर जो है बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु ऊचतुः, ब्रह्मा विष्णु बोले। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीया नहीं है। या थोड़ा सा ध्यान दिया करो, आप लोग जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, व्याकरण न्याय शास्त्र आदि पढ़ने के बाद ही जो है ग्रंथ लिखाना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु ऊचतुः, तो अब ब्रह्मा विष्णु कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को कौन सा वचन है? ये द्विवचन है। और प्रथम वचन में वो बोले तो बोले विष्णु आएगा। अब यहाँ विष्णु बोले ना, किसके अनुसार चलेगा? उकारांत पुल्लिंग का। उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विष्णु शब्द है। उकारांत पुल्लिंग विष्णु विष्णु विष्णवः, तो यहाँ पर जो है विष्णु विष्णु बोले। अब यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। जय हो। कौन सा समास? द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि दो है, ब्रह्मा और विष्णु दो हैं। अब यहाँ जो करता है और क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? ऊचतुः। अब ऊचतुः कहाँ का रूप है? द्विवक्तायाम वाची धातु लिट लकार प्रथम पुरुष। हाँ, द्विवक्तायाम वाची धातु। कौन सा लकार है? लिट लकार है। रूप कैसे चलेगा? उवाच ऊचतु ऊचुः, उवचिता वक्थ ऊचतुः ऊच, उवाच उवच ऊचिव ऊचिम। ये आपको जब याद रहेगा तब तो आप अर्थ निकाल पाएंगे महाराज। इसलिए उन्होंने कहा पहले कि जो है ब्राह्मण निष्कारणो धर्मश्रृंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। आप लोग पहले वेद पढ़ें और फिर वेद के बाद आपका क्या ग्रंथ है, फिर उसके बाद षडंगो वेदो ध्येय। षडंग में क्या आएगा आपका? क्या आएगा षडंग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 अंग, 6 अंग जो है वेद भगवान के। अब ये 6 शास्त्र हो गए और ये 6 अंग जो है वेद भगवान के कौन कौन से हैं? तो बोले सबके अंग अलग अलग हैं। अब ये इनमें भी जो है प्रथम क्या है? प्रधान किसको माना गया? प्रधान किसको माना गया? प्रधान जो है व्याकरण को माना गया। तो कहा गया क्या? हम व्याकरणम बोले, व्याकरण को जो है प्रधान ग्रंथ माना, वो मुख है। तो मुख से जो है शब्द की उत्पत्ति, मुख से जो है शब्द बोले जाएंगे, शब्द निष्पन्न कहाँ से? मुख से होंगे। तो मुख से जो आप बोलेंगे तो वो व्याकरण शास्त्र है। और व्याकरण शास्त्र का आपका अध्ययन आवश्यक है। वो यही व्याकरण यहाँ पर अब लागू हो रही है। वो आप बोले कि व्याकरण पढ़ने की क्या होगा? लोग कहते हैं व्याकरण नीरस है। आजकल के जो है ब्राह्मण देवता, इनके मित्रगण, हमारे विद्यार्थी लोग, ये लोग कहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, ये हतोत्साहित होते हैं। अब आप जब पढ़ लेंगे तब वो यहाँ पर लग रही है आपको। ग्रंथ पढ़ने के लिए इसका अध्ययन जरूरी है। तब तो जो है हिंदी अर्थ वो क्या निकाल रहा है पता नहीं। संस्कृत जो है एक प्रामाणिक भाषा है। जैसे कि अभी आप बोले क्या? प्रथमा द्विवचन, ब्रह्मा विष्णु, ये प्रथमा द्विवचन। तो यहाँ पर द्विवचन है तो उसका जो क्रिया क्या है? ऊचतुः। तो यहाँ भी जो है उस कर्ता को लेकर यहाँ पर क्रिया भी जो है द्विवचन बोला। और यह ब्रह्मा विष्णु क्या है? यहाँ प्रथम पुरुष है, तो वहां भी ऊचतुः क्या है? प्रथम पुरुष है। तो ये ब्रह्मा विष्णु ऊचतुः, ये जब अगर आप पढ़ें तो आप सीधा जो इसका अर्थ निकाल दीजिए कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों बोले। आपको कहीं वो कुछ भी लिखा हो, गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, परंतु ब्रह्मा विष्णु ऊचतुः, ये जो दो पुरुष हैं, ये जो देवता हैं, दो जन बोले। कब बोले? बोले लिट लकार बोले। तो महाराज इसको जो है कोई माई का लाल नहीं कहा। जय हो। कि एक मात्रा भी जो है इधर से उधर नहीं होगी। इस पे आप कोई संशोधन नहीं कर, इसी की तरह आप जैसा रूप बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर दे रहे हैं कि तो ये व्याकरण का आपको जो विज्ञान होना आवश्यक है, तब क्या जाएगा। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा और विष्णु जो है खड़े होकर वो जो है ब्रह्मा और विष्णु जो है खड़े होकर वो बोल रहे हैं, देवादिदेव महादेव से बोले। क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहि नौ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, आप जो है क्या कार्य है आपका? आप क्या कार्य कर रहे हैं?
तो यहाँ पर जो है महादेव बता रहे हैं कि हमारा क्या कार्य है। तो ब्रह्मा ये भगवान बोल रहे हैं, वो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु क्या प्रभु क्या कहते हैं, आपके जो ये सर्गादि पंचकृत्य हैं इनके बारे में आप बताइए आप ये क्या करते हैं। तो वो बोलते हैं शिव उवाच। अब यहाँ शिव जी बोले, यहाँ एक प्रश्न शिव उवाच। अब ये जो पढ़े हो उसी को जो है लगाना चालू करो, लगाने से जो है आनंद की अनुभूति होगी। नहीं शिव उवाच शिव जी बोलते हैं। शिव जी क्या बोलते हैं, शिव जी वो बता रहे हैं कि हमारे जो 5 कृत्य हैं, जो 5 काम हैं वो कौन कौन से हैं। तो बोल रहे हैं सृष्टि स्थितिश्च संहारः तिरोभावोऽप्यनुग्रह। ये कौन से गए, ये 5 हो गए। पंचैव मे जगत्कृत्यं नित्य सिद्ध मजाच्युतौ। हे ब्रह्मा जी विष्णु जी, हम जो है 5 काम करते हैं। कौन कौन सा, बोले सृष्टि स्थिति संहार और तिरोभाव और 5वां अनुग्रह। ये 5 कृत्य जो है महादेव करते हैं। अब प्रभु ये 5 कृत्य जो आप बता रहे हैं सृष्टि स्थिति संहार, अब फिर वो लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु इसके विषय में बताइए ये किसको कहते हैं, ये भी इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो फिर महादेव बताने जा रहे हैं सृष्टि क्या है, स्थिति क्या है, संहार क्या है। तो बोल रहे हैं सर्गः संसार संरभ्यः। सर्ग है सृष्टि है, संसार की उत्पत्ति सृष्टि। सर्गः इसी को सर्ग कहते हैं। सर्गः संसार संरभ्यः तत्प्रतिष्ठा स्थितिर्मदा। बोले सृष्टि स्थिति, स्थिति क्या है, जगत की उत्पत्ति करके उनका पालन करना, उसी में मैं स्थित हो गया। ये क्या है, सृष्टि स्थिति, उसको उत्पत्ति करके उसमें स्थित हो गए। इसके बाद हमारा संहार, संहार क्या है, तो कहते हैं संहारो मर्दनम तस्य। इनका जो है मर्दन कर देना, उसका मर्दन कर देना संहार है। तो बोले प्रभु तिरोभाव क्या है, तो कह रहे हैं तिरोभावस्तदुत्क्रमः। प्राणों का जो है उत्क्रमण करना जो है वो तिरोभाव है। तो बोले प्रभु अनुग्रह क्या है, 4 बता दीजिए, 5 वही क्या बता। तो बोलते हैं तत्मोक्ष अनुग्रह। जब जीव इस संसार में आता है और इन सब चक्कर में पड़ जाता है, और जब मेरी कृपा होती है तो उसको जो है मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। तो जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। यही जो भव सागर है, वही जब उनको तुम भजोगे तो क्या करेंगे, भव सागर से पार कर देंगे आपको। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो जरा जन्म दुःखोत्ताप्यमान्यं प्रभु पाहियापन नमामि शंभु। जब जन्म मृत्यु नहीं होगी तो आपको जो है बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो ये बुढ़ापा जन्म मृत्यु से जो है फिर आप जो है छुट जाएंगे। इसलिए जो आदि शंकराचार्य ने कहा कि पुनः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों गोविंद को भजना, बोले गोविंद को भजोगे तो यही जो है बार बार जो है आपका जन्म और मृत्यु से छूट जाओगे। तो जन्म और मृत्यु से छुटाने वाले कौन है, यही देवादिदेव महादेव हैं। इसीलिए वो महादेव कह रहे हैं कि जो है आपका जो मोक्ष होगा तो मेरे अनुग्रह से होगा और दूसरे से नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश्वरम पुनरपि जननी। आपको ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आपके गर्भ में जो है नहीं आना पड़ेगा। यही जो है भगवान आपको जो है भव सागर से तारने का काम देवादिदेव महादेव का है। तो वो महादेव कहते हैं कि बोले हम ये जो है 5 कृत्य में से जो है मोक्ष का जो हेतु है, पंचम जो कार्य है वो केवल मैं अपने हाथ में रखता हूँ, बाकी ये 4 कार्य जो है मैं दूसरों को देता हूँ। अब वो बोलते हैं कि प्रभु इसको जो है आप लोग इस हिसाब से भी समझ लीजिए। कुछ विद्वान इन 5 कार्यों को जो है पंचभूतों पर घटाकर देखते हैं।
अरे पंचभूत क्या है प्रभु? तो कह रहे हैं कि पंचभूत जो है तिरोभावो निले तत्पदनुग्रह इहांबरे सृज्यते धरया सर्वमद्धि सर्वप्रवर्धते। ये पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों पर जो है, इनको जो है आप विद्वान लोग कुछ इस पर घटाते हैं। इसी के द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति होगी, इसी के द्वारा जो है जीव की उत्पत्ति होगी। तो कैसे होगी? तो वो बताते हैं कि मेरे प्रभु आप जो है जो स्वर्ग जो आप बोले सृष्टि को किसमें मिला दीजिए? बोले पृथ्वी में मिला दीजिए। सृष्टि स्थिति, अब स्थिति बोले मतलब जगत की उत्पत्ति। तो जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? जब पृथ्वी में जो है जल की वृद्धि होगी, जल गिरेगा तो उससे जो है आपकी जो फसल आदि बढ़ने लगेगी, अन्न निकलेगा, तो उससे आपकी जो वृद्धि होगी, जल से वृद्धि होगी, सृष्टि स्थिति। अब पृथ्वी हो गया, जल हो गया। अब तीसरा पंचमहाभूत क्या है आपका? अग्नि है। तो अग्नि को जो है आप संहार में कर दीजिए, संहार को जो है अग्नि में समाविष्ट कर दीजिए। तो अग्नि के द्वारा क्या होगा? ये संहार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बात किसकी आई महाराज? बोले तिरोभाव। तिरोभाव मतलब उत्क्रमण, जो है प्राणों को इधर से उधर लेके जाना। ये काम किसका है? ये वायु का है। वायु जो है यहाँ से वहाँ निरंतर प्रवाहित होती रहती है, और वायु की किस वेग से होती है ये किसी को पता नहीं चलता, कब यहाँ कब वहाँ नहीं। वायु भी जो है जिस प्रकार से आपका मन खट 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 यहाँ पर जो है प्रत्येक क्षण में उनका विषय बदल जाता है, हमारा चिंतन का विषय तीव्र होता है, उसी प्रकार से वायु भी एकदम इधर से उधर जो है प्रवाहित होती रहती है। तो ये जो है तिरुभाव उसका है। और उसके बाद किसका है? आपका जो है अनुग्रह आ गया। अनुग्रह मतलब आकाश और जो है सतत अनुग्रह करता है। इस प्रकार से जो हमारे 5 कृत्य, इनको जो है आप किसमें करेंगे? इस पर आप कर दीजिए, पंचभूतों पर जो है उसको स्थित कर दीजिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो है विद्वान लोग समझते हैं। वो कह रहे नानुग्रह्यते सर्वं ज्ञेयमेवं हि सूरिभिः। सूरिभिः मतलब विद्वान, ऐसा विद्वानों के द्वारा जो है जाना जाता है। इसका जो है विद्वानों को जो है इसका ज्ञान होता है, ऐसा विद्वान जो है समझते हैं। इसी को जो है, इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी भी जो है समझा रहे हैं। जीव की उत्पत्ति के विषय में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रसंग को यहाँ पर रखते हैं। वो कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। यही क्षितिजल पावक गगन समीरा। अभी हम क्षिति पूछ रहे थे ना, तो क्षिति क्या अर्थ है? क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, क्षिति का अर्थ जो है वायु नहीं, क्षिति का अर्थ जो है पृथ्वी है। तो जो है यहाँ पर जो बताया कि वहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उन्हीं जो है 5 कृत्य जो महादेव के हैं, उन्हीं को आप जो है उस पर स्थित कर दीजिए। तो उन पूरे 5 कृत्यों का समावेश यहाँ पर हो जाता है। अब ये कहते हैं कि प्रभु इन पंचकृत्यों का जो है भार महादेव जो है कैसे वहन करते हैं? तो इन पंचकृत्यों को भार जो है महादेव अपने 5 मुखों से करते हैं। महादेव की जो है कितने मुख है? 5 मुख है। आप लोग जो है ध्यान में कहते हैं पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। ये जो है 20 दिन पहले बताए थे कि जो है महादेव जो है खेलते ही खेलते जो है संसार का जो है प्रबल प्रपंच जो है वो खेलते खेलते करते थे। वो कहते हैं वो महादेव वो जो है 5 मुख वाले हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। आप लोग को तो ये सब जो है श्लोक जो ध्यान पूजन जब पूजन करते हैं
पूजन के समय जो ध्यान के श्लोक पढ़ते हैं तो उस पर जो है इसका स्मरण करना चाहिए। तब तो जो है ये सब चीज़ें ही यहाँ पर बता रहे हैं। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। और वो जो है महादेव भगवती अंबिका के साथ विराजमान है। ऐसे महादेव का जो है मन से मैं चिंतन करता हूँ जिनके पंचमुख है। तो वो पांच मुख क्या कार्य करते हैं? तो वही पांच मुख जो है इन पांचों कृत्यों का भार वहन करते हैं। बोले महाराज पंचकृत्य मिदं वोढुं ममास्ति मुख पंचकम। ये जो मेरे पांच मुख है ये भार उनका जो है पांच कृत्यों का भार वहन करते हैं। उसमें से अब ये पांच कृत्य का जो भार है तो उसमें जो दो भार हैं इस सृष्टि का और स्थिति का वो जो है आप दोनों वहन करते हैं मेरी कृपा से। क्योंकि आप लोगों ने तपस्या करी तब का बल होने के कारण फिर आपने मुझसे कार्य पूछा तो मैंने आपको जो है कार्य बताया। आपने पूछा कि क्या कार्य करना है तो मैंने आपको दो कार्य दिया। तो आप सृष्टि का और स्थिति का यह दोनों कार्य जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी करते हैं। अब इसके बाद वो जो दो कार्य बचे सृष्टि स्थिति संहार और तिरोभाव, इन दो कार्य को जो है मेरा ही एक निज स्वरूप रुद्र और महेश्वर वो दोनों करते हैं। वो दोनों जो है वो भाव वो मेरे ही स्वरूप हैं, वो मेरे ही समान ही दिखते हैं, मेरे समान ही जो है आसन ग्रहण करते हैं, मेरे समान ही जो है वो आयु ग्रहण करते हैं शस्त्र, और मेरे समान ही जो है वहाँ मतलब मेरा ही निज स्वरूप वो जो है वो मेरे गण मेरे अंश वो दोनों ही कार्य करते हैं। परंतु पांचवा जो कृत्य है वो जो है उसको मैं ही ग्रहण करता हूँ। जो मोक्ष है तो बिना मेरी कृपा के नहीं होगा। और ये पांच जो मुख हैं ये पांच मुख भी जो हैं वही मेरा ये सब कार्य देखते हैं। तो बोले पांच मुख महाराज, तो बोले आपका जो पांच मुख है एक उत्तर दिशा की ओर, फिर एक पश्चिम में, फिर एक दक्षिण में, फिर एक पूर्व में और एक जो है आकाश। पश्चिम मुख पांचवा मुख कहाँ है? इन चारों के बीच में मध्य में जो है पांचवा मुख है। और ये कार्य चार कार्य जो है चार देवता करते हैं और जो पांचवा कार्य है वो मैं स्वयं करता हूँ। तो अब आप जो है ये दो कार्य आप करते थे परंतु आप अज्ञानवश जो है आप मुझको भूल गए। ये आपने जो है गलती करी, आपने अभिमान बस आपको अभिमान हो गया तो आप मुझको भूल गए। ये भगवान ये कब की बात है? जब दोनों का अभिमान का झगड़ा हुआ उस समय जो है महादेव प्रकट हुए, ज्योतिष स्वरूप स्तंभ रूप में जो है महादेव प्रकट हुए। तो वो भगवान कहते हैं कि आप जो है मूर्खतावश आप दोनों जो है मुझको भूल गए अभिमान के कारण। तब जो है आप ये कार्य करने पर जो है सक्षम नहीं थे। ऐसा है। तो वो बोलते हैं कि मध्याह्न विरहाद वत्सो मोढ़्यम वामेव मागतम। आप जो है मोटिता के कारण मूर्खता के कारण जो है आप दोनों झगड़ावश यह दोनों कार्य आप लोग भूल गए। परंतु ये दोनों रुद्र और महेश्वर ये दोनों अपना कार्य करते रहे। ये लोग जो है अपने कार्य को नहीं भूले क्योंकि ये सदैव मेरा ध्यान स्मरण करते रहे। तो हम लोग को इस बात का स्मरण करना चाहिए कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं आप लोग कार्य कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर आपके माता पिता हैं उनका कार्य कर रहे हैं या आपके गुरु हैं, आपके गुरु ने आपको मंदिर सौंपा है तो आप पूजन पाठ कर रहे हैं। आप यहाँ के प्रभारी नहीं, अपने आप को मालिक मत समझिए। आप जो संस्था चला रहे हैं आप ये जो कार्य सभी देख रहे हैं ये आपके गुरु ने सौंपा है तो आप गुरु का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर आप भाव रखेंगे तो आपको जो है कभी अभिमान नहीं होगा। और यहाँ पर जो है देवता मान लिए कि हम कर रहे हैं, उनको ज्ञान हो गया कि हमें सब कछु है, हमें जो कर रहे हैं हमें सब कछु कर रहे हैं। और जहाँ पे ज्ञान आता है जहाँ पर अभिमान होता है तो फिर महाराज उसका जो है पतन हो जाता है। अभिमान किसी को पूछता नहीं है, अभिमान जो है झुकने नहीं देता। अभिमान जहाँ और जहाँ झुकेंगे नहीं वहाँ आपका पतन निश्चित है। जी ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जी ज्ञान मान विमत तब भव
ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदातपि परत हमारे खदरी। जो जिनको ज्ञान का अभिमान हो जाता है और जो है भगवान को जो पूजना बंद कर देते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही सब कछु हैं, इस प्रकार अपने आप को मानकर अपनी पूजा करवाने लगते हैं और जो है भगवान के पूजन पाठ छोड़ देते हैं, भगवान का जो है पूजन अनुष्ठान अर्चन करना छोड़ देते हैं, तो फिर जो है हमने उन ज्ञानियों को भी महाराज पतन होते हुए देखा है। बड़े बड़े ज्ञानी जो है जो भगवान का पूजन करना, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, जे ज्ञान मान विमत तव, ज्ञान का अभिमान कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही संस्था चला रहा हूँ, मैं ही आश्रम चला रहा हूँ, मैं ही मंदिर का पुजारी हूँ और मैं ही जो है हम ब्रह्मास्मि, अरे हम ही ब्रह्मा है, अब हमें क्या जरूरत किसी की। ये जब ज्ञान का अभिमान हो गया तो महाराज उनको भी जो है हमने पतित होते देखा है, उनको पदभ्रष्ट होते देखता है, गिरते हुए देखा है। क्यों कि जब ज्ञान का अभिमान होता है तो फिर वो दूसरे की पूजा नहीं करता। जी ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर। अरे देवता का भी पद प्राप्त कर दोगे तो वहां से भी जो है धक्के मार के निकाला जाएगा, गिर जाओगे, क्योंकि अपने से बड़ों के प्रति जो है तुमने उनका पूजन करना छोड़ दिया, उनकी जो है कथा पूजन में तुमको रुचि चली गई, वो क्या बताएगा, उनका पूजन हम क्यों करें, हम ही सर्वश्रेष्ठ। तो आपने जो है भगवान के चरणों की भक्ति करना छोड़ दिए तो आपका जो है पतन होने लगा। ऐसे बड़े बड़े जो है ज्ञानियों को भी जो है हमने पतित होते देखा है। इसीलिए जो है आज ब्रह्मा जी विष्णु जी आप दोनों भी जो है अभिमान के कारण जो है यहाँ पर गिर गए। तो हम देखत हरिए, हमने जो है महाराज निश्चित रूप से देखा है कि जो जिनको अभिमान होता है तो वो जो है उनका पतन हो जाता है। इसीलिए जो है आप का पतन हो गया और आप जो है यहाँ पर अपना कार्य करना भूल दिए और आप आपस में जो है झगड़ते रहे। परंतु जो है रुद्र और महेश का ये जो है अपने स्वरूप में स्थित रहे और इनको पता था कि हम इनको कार्य दे रहे हैं, तो इनको कार्य का अभिमान नहीं था, इसलिए जो है कार्य करते रहे। और आपको जो है कार्य का अभिमान हो गया तो आपने जो है मेरी उपासना, मेरा ध्यान छोड़ दिए, इसलिए आपका पतन हो गया। और ये मेरा ध्यान नहीं छोड़े तो कभी भी हो आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आप सेवा देख रहे हैं, तो आप क्या करिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। कल ही हम बताते ना क्या करना है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अपने आप को सेवक समझो कि हम सेवा कर रहे हैं अपने गुरु की, अपने माता पिता की, उनकी आज्ञा के अनुसार हम ये मठ मंदिर संपत्ति देख रहे हैं, मालिक नहीं है। अगर जिसमें प्रभुत्व आ जाएगा तो साफ पतन हो जाएगा। और सेवा करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, तो आपको जो है कभी अभिमान नहीं होगा। और अगर अभिमान हो गया तो फिर आपका गिरना निश्चित है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए जो है अभिमान मत कर प्यारे, अभिमान करेगा तो गिर जाएगा। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि मेरे जो रूप थे उनको अभिमान नहीं था, इसलिए वो कार्य करते रहे, वो मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना के सहारे मेरा स्मरण करते हुए कार्य करते रहे। और आप दोनों ने जो है मेरा ध्यान छोड़ दिया। मत ध्यान विरहात असौ मोढ़्यम वाम एवं आगतम। अरे मौढ़्य मूर्ख हो, तुमने मेरा ध्यान छोड़ दिया इसलिए पतन होगा। अगर मेरा ध्यान करते रहते तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होता, क्योंकि जो है मैं किसी को जो है गिरने नहीं देता। तो हम लोग को भी जो है प्रभु हमारा गुरु जी से और महादेव से यही प्रार्थना है कि प्रभु आप हमको जो है अपनी शरण में लेके रखें, आप हमको पकड़ के रखें और हमको भी कभी अभिमान ना हो।
सेवा करते करते जो है हमको प्रभुत्व आ जाए, अगर कभी हमको मूर्खवश अज्ञानवश अगर अभिमान हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं और आप अपने चरणों का ही हमको सहारा दें और किसी चरणों की किसी की हमको आवश्यकता नहीं महाराज। इस संसार का कोई सुख कोई वैभव नहीं चाहिए, बस केवल आपका ही आसरा चाहिए। जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। उन्हीं के चरणों के उन्हीं का सहारा, उनसे प्रार्थना करते रहो। बस हम जो है सभी कार्य करते हैं पर आपका जो है ध्यान आपके चरणों में ही रहे, यह विनती है महादेव से, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है गुरुदेव से, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती है गुरुदेव तुमसे, ध्यान तुम्हारे चरणों में, यही विनती है गुरुदेव तुमसे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। इस संसार में ऐसी है महाराज, कब कौन आएगा और कब कौन चला जाएगा, इस संसार का हम लोग को सहारा आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपका ही सहारा मिलता रहे। यही जो है महादेव उपदेश करें ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कि आप लोग जो है इसी का सहारा, इसका ही आप अपने जो है भगवान देवादिदेव महादेव का जो है चरणों का ध्यान करके आप अपना कार्य करते रहिए। और आप उसको भूल गए इसलिए जो है आप अभिमान बस जो है आपका पतन हो गया। तो किस उपासना के कारण क्या करने से जो है कैसे हम जो है महाराज आपका निरंतर भजन पूजन साधना करते रहें, और कौन सी ऐसी उपासना थी इन महेश्वर के पास, रुद्रों के पास, जिनका इनका पतन हुआ। तो वो जो है महादेव अब बताने जा रहे हैं कि वो जो है कौन सी उपासना, कैसे कौन सी ऐसी उपासना थी जिसके कारण जो है इन लोग का पतन नहीं हुआ। हम लोग को भी जो है उसी का सहारा लेना है और हम लोग भी जो है उसी के सहारे कल इस विषय में जो है चर्चा करेंगे। तब तक जो है महादेव का भजन कीर्तन करके महादेव के चरणों में जो है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 शिव शिव शंभो हर हर महादेव। श्री कामेश्वर भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, पार्वती पते हर हर